हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर और एक नई अपडेट लेकर आए हैं। ये जो नई अपडेट आपका रहने वाली है संविदा शिक्षक भर्ती से संबंधित रहने वाली है। और ये जो भर्ती है किस विभाग के अंतर्गत रहने वाली है और किस विभाग के अंतर्गत जो संविदा शिक्षक भर्ती है वो निकाली गई है। क्या इसमें सैलरी रहने वाली है और कब तक इस भर्ती इन पदों के लिए जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो कब रहने वाली है, उन सभी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझेंगे। क्या इस भर्ती के लिए इन शैक्षणिक पदों के लिए फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं या आपके पास अनुभव होना आवश्यक है। मैक्सिमम एज क्या रहने वाली है और क्या किन किन पदों के लिए जो भर्ती है वो निकाली गई है, चाहे वो एलटी के पद हों या प्रवक्ता के पद हों, क्या सभी प्रवक्ता के पद हैं। इन सभी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझेंगे बिना देर किए। तो उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हों और हमारी वीडियो को देख रहे हों, और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं भर्ती की। तो ये जो भर्ती निकाली गई है, सबसे पहले आपका जो भर्ती निकाली गई है एडहॉक रिक्रूटमेंट जो निकाला गया है आपका संविदा शिक्षक भर्ती, ये ईएसटीसी जो आपका एक हम ऐसा कह सकते हैं जो एमएसएमई टेक्नोलॉजी है भारत सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसके द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है लघु सूक्ष्म उद्योग जो है, उसमें ईएसटीसी एक सेंटर है जिसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं। जैसे एक ब्रांच आपका नैनीताल के अंतर्गत हल्द्वानी में है, एक ब्रांच आपका सितारगंज में है, एक ब्रांच आपका रामनगर कान्या के अंदर है। तो तीन ब्रांचेस इसकी हैं। तो इन तीनों ब्रांचेस पर संविदा शिक्षकों की जो भर्ती है वो निकाली गई है। किन किन पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, आइए सभी चीज़ों को देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक, नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, आइए समझते हैं। ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विसेज एंड ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा निकाला गया है। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो भर्ती है एडहॉक रिक्रूटमेंट है। ये जो भर्ती आपका है एडहॉक रिक्रूटमेंट है। और फॉर बिलो मेंशन पोस्ट ऑन एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थ्रू थर्ड पार्टी मैन पावर एजेंसी, किसी एजेंसी के द्वारा जो ये भर्ती है उसमें जो रिक्रूटमेंट है वो किया जाएगा। एट इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर कानिया, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एंड ईएसटीसी सेंटर जो कान्या रामनगर में है। दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक सेंटर हल्द्वानी है। और तीसरा ईएसटीसी दिल्ली सब सेंटर। और जो आपका ईएसटी दिल्ली सब सेंटर है, तो तीन सेंटर्स पर जो ये वैकेंसी है उन तीन सेंटर्स के लिए जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। आइए बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की क्या क्या रहने वाली है। सबसे पहली पोस्ट की बात करते हैं। सबसे पहला जो पोस्ट है आपका मार्केटिंग कंसल्टेंट का रहने वाला है, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन मांगा गया है। डिजायरेबल वांछनीय जो योग्यता है एमबीए यदि आप मार्केटिंग में है, और मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मिनिमम 6 साल का अनुभव मांगा गया है इसमें। मैक्सिमम एज लिमिट आपका 40 साल है और नंबर ऑफ पोस्ट एक रहने वाली है। दूसरा जो पद है आपका एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है। एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की यदि बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन, उसमें डिग्री इन मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस, यदि आपके पास आप बीटेक आपने किया हो मैकेनिकल ट्रेड से, कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से या मेकाट्रॉनिक्स से, और इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन या उसके समान कोई और शैक्षिक योग्यता आपके पास हो। वांछनीय योग्यता की बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। यदि आपके पास एमटेक वगैरह है तो आप इसके लिए इस पद के लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक, अनुभव की बात करेंगे, मिनिमम 10 साल का अनुभव मांगा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल रहने वाली है और नंबर ऑफ पोस्ट एक है। ठीक, थर्ड बात करेंगे, तीसरी पोस्ट की बात करते हैं। जो उसमें तीसरा पद आपका रहने वाला है वो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पद रहने वाला है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। पॉलिटेक्निक्स के जो बच्चे होते हैं और मैकेनिकल ट्रेड के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए डिग्री इन मैकेनिकल और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिग्री आपके पास हो मैकेनिकल और इक्विवेलेंट उसके कोई अगर शैक्षिक योग्यता है। डिजायरेबल मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएट इन मैकेनिकल और कोर्स इन रिलेवेंट फील्ड। वांछनीय है मतलब आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो अगर मैकेनिकल मीन्स एमटेक वगैरह हो, और एक साल का अनुभव है। मैक्सिमम एज 35 साल रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। ठीक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ई की बात करेंगे तो उसमें भी सेम आपका डिग्री हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास, या एमटेक अगर हैं आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, एक साल का अनुभव आपके पास रहने वाला है। टोटल मैक्सिमम एज 35 साल है। नंबर ऑफ पोस्ट एक रहने वाली है। ठीक, उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पोस्ट आपके पास है, जिसमें डिग्री इन कंप्यूटर साइंस मांगा गया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आप एमटेक में हैं तो और अच्छा है।
जिसमें 1 साल मिनिमम एक्सपीरियंस है आपके पास, 35 साल आपकी मैक्सिमम एज है, नंबर ऑफ पोस्ट 3 रहने वाली है। ध्यान देंगे CS वाले कैंडिडेट्स के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है, 2 मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है, एक एकेडमिक कोऑर्डिनेटर और एक आपका मार्केटिंग कंसल्टेंट्स। कुल मिला के यदि हम बात करें 8 पोस्टों पर ये जो विज्ञप्ति है वो जारी की गई है और ये केंद्र सरकार की एक लघु सूक्ष्म उद्योग मिनिस्ट्री है, ऐसा हम कह सकते हैं। और यदि आप इन पदों के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ों को समझेंगे। इसमें कहा गया इंटरेस्टेड कैंडिडेट सेंड द रिज्यूमे ऑन ईमेल आईडी। आप सभी को अपना रिज्यूमे जो है इस ईमेल आईडी पर क्या करना है, सेंड कर देना है। ठीक, ये जो ईमेल आईडी है pd/estc@estcindia.com पर आप इसको ईमेल कर देंगे अपना जो बायोडाटा आपका है। और मोर डिटेल्स के लिए इसमें कहा गया, मेंशन किया गया है कि आप इस विजिट्स को क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट्स पर आप विजिट कर सकते हैं। और इसमें यह भी कहा गया फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। ध्यान देंगे, फ्रेशर्स कैन ऑल्सो बी अप्लाई मीन्स फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास अनुभव नहीं है तो आप एज अ फ्रेशर भी क्या कर सकते हैं, इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोट वही लिखा गया कि मतलब मैनेजमेंट को अधिकार होगा विज्ञप्ति को कैंसिल करने का या आगे बढ़ाने का। ठीक है, वो हर विज्ञप्ति में ही लिखा रहता है। ठीक, उसके बाद इफ एनी क्वेरी कॉन्टैक्ट, आपको नंबर दिए गए हैं और तो इन नंबर्स पर आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस बात का भी ध्यान देंगे। तो एक अच्छा मौका आप सभी के लिए है, जितने भी इस फील्ड से हैं, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर वाले हों, चाहे इलेक्ट्रिकल वाले हों, चाहे कंप्यूटर साइंस वाले हों, या चाहे अदर आपका जितने भी ट्रेड जो मेंशन किए गए हैं यहाँ, तो वो इन पदों के लिए भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल 8 पदों पे जो विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। कैसी लगी हो आपको जानकारी जरूर बताइएगा। और इसी तरीके से अलग अलग न्यूज़ेस के लिए संविदा भर्ती हो, चाहे आपका शैक्षणिक पदों पर भर्ती हो या गवर्नमेंट्स की जो अन्य पदों पर जो भर्ती हैं, उन सभी की नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेस्ट क्लासेस पर भी जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली इसी तरीके की जो भर्ती हैं उनके नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। और जो भी हमारे पास पहली बार जुड़े हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर आप ज्वाइन करिएगा, जिससे आपको इसकी जो डिटेल है वो वहाँ मिल सकेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहेगा और अपना प्यार देते रहेगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।